हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता बुक से हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 184 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख रखा था। उसके आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं, यानी 185 से आगे। चलिए, तो हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यार ना लाइक वगैरह आप करते चलो। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। फॉर द सर्किट सोन, थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज VOC एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट एट टर्मिनल AB आर रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ओपन सर्किट वोल्टेज बताना है। अगर मैं बात करूँ ओपन सर्किट वोल्टेज की तो VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज बताना है, और यहाँ पर आपको बताना है रेजिस्टेंस यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करें अगर, तो सबसे पहले हम हमेशा क्या निकालते हैं, RTH, क्योंकि RTH निकालना थोड़ा सा आसान होता है कंपेयर अगर करें वोल्टेज निकालने से, तो हम निकालते हैं RTH। तो देखो, जब भी हमें RTH निकालना होता है तो जिसके अक्रॉस निकालना होता है उस पार्टिकुलर ब्रांच को हम कर देते हैं ओपन। जैसे RL है तो RL को हम कर देंगे ओपन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे होंगे उनको क्या कर देंगे, डेड, यानी उनको कर देंगे जीरो। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स है तो उसे ओपन करेंगे। इतना मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे है वोल्टेज सोर्स, चलो मैंने इसको कर दिया शॉर्ट। ये देखिए, ये हो गया शॉर्ट। शॉर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताना है RTH। यहाँ पे आपको क्या बताना है, RTH। तो 5 ओम और 5 ओम, अब आपको समझना है कि ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों कनेक्ट किस में है। तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों यहाँ पे एक नोड बनेगा। ठीक है, जहाँ से दो ब्रांच आपको, मतलब कि दोनों में करंट डिफरेंट होगी। ठीक है, यानी दो रास्ते मिलेंगे करंट के, जिसके कारण से ये दोनों किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। ये दोनों किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो मैं कहूँगा कि 5 और 5 किस में हो गए, 5 पैरेलल में है 5 के। तो दो समान रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 2.5 यानी आधा आ जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया, 2.5 ओम आ गया। तो अब देखिए, नया फिगर जो हमारा बनना चाहिए वो नया फिगर हमारे पास बनेगा। ये 2.5 के पहले ये जो फिगर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह। ठीक, कुछ इस तरह फिगर को देखिए ध्यान से। ठीक, और ये रेजिस्टेंस आप एक कनेक्ट है, और यहाँ पे हमें RTH तो बताना ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2.5 आ गई, इसकी आ गई 2.5, ये दिया हुआ है, और ये है 5। अब देखिए, ये 2.5 और ये 2.5 किस में कनेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये सीरीज में है, क्योंकि ये देखिए इन दोनों में करंट जो भी जाएगी वो सेम होगी। तो 2.5 और 2.5 हो गया सीरीज में, तो ये दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो 5 ओम, अब नया जो फिगर बनेगा वो फिगर आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये होगा 5 और ये होगा 5। तो 5 जो होगा कनेक्ट होगा पैरेलल में 5 के संग, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में अब कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 5 पैरेलल विथ 5 बराबर 2.5 ओम, 2.5 ओम हो जाएगा। तो जो RTH आपका आ गया, अब देखो क्योंकि फाइनली यहाँ तक आपने निकाल लिया, तो यहाँ तक आपका RTH जो आ गया वो कितना आ गया, 2.5 ओम आ गया। तो 2.5 ओम किस किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए, चाहे ये सही होगा चाहे ये। जैसे मान लो अगर आप वोल्टेज नहीं भी निकाल पा रहे हो, आपको लगता है कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो हो सकता है कि आप मार्क भी आओ क्वेश्चन को, तो ये वाला मार दिए तो सही हो जाएगा, या ये वाला मार दिए तो सही हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर सही है। इतनी चीज़ हो गई। चलो, अब हम देखते हैं कि हम VTH कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है कि हम VTH कैसे निकालेंगे। तो VTH निकालने के लिए ना आप क्या करोगे, अच्छा ध्यान से समझो। ये मैंने क्या कर दिया है, इस ब्रांच से तो कोई मतलब नहीं है, ये हो गई है ओपन। ये क्या है, ये तो है ओपन। अगर ये ओपन है तो एक चीज़ मेरे को बताओ, क्या इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो होगी। आप कहोगे कि नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इसको मैंने क्या कर दिया, इस ब्रांच को ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं होगी। तो इस 50 वोल्ट के कारण कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। क्लियर है, इसमें मान लो सोर्स करंट जाएगी, उसके बाद कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगी, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये करंट मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर अगर जा रही थी, तो ये 2 एम्पियर जो होगी इधर तो कुछ भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आई का मान क्या है, जीरो। अगर यहाँ पे आई का मान जीरो है तो इसका मतलब ये जो 2 एम्पियर होगी यहीं से मूव कर जाएगी।
ठीक है, यहीं से मुड़ जाएगी, यानी इस 2.5 ओम में और इस 5 ओम में कितनी करंट होगी, 2 एम्पियर होगी कि नहीं होगी, मैं बस बोल रहा हूँ 2 एम्पियर होगी। तो इसका मतलब ये 2.5 ओम और ये 5 ओम किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में अगर है तो इसका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 7.5 ओम। एक कंबाइंड रेजिस्टेंस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कंबाइंड रेजिस्टेंस 7.5 ओम लिख सकते हो। कोई डाउट है इसमें, इसमें आप कोई डाउट नहीं कर सकते। उसके बाद ये आपको दिख रहा है नोड, ये क्या दिख रहा है आपको, नोड दिख रहा है। मान लो यहाँ का वोल्टेज मैं V मान लेता हूँ कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, V है। तो क्या आप यहाँ पे KCL लगा सकते हो, KCL। यहाँ पे अगर आप KCL लगा सकते हो तो देखो V-50, KCL लगाने का रूल V-50 बटे 5 ओम, बटे 5 ओम। क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, V-50 बटे 5 ओम प्लस V बटे 5 ओम, V बटे 5 ओम इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में प्लस V बटे 7.5 ओम, 7.5 ओम, यही होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने KCL निकाल लगाया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, एक चीज़ याद रखना, आपका जो V निकल के आएगा, इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमको ज़्यादा करना है। तो जैसे ही आप V निकालोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 18.75 वोल्ट। तो V का मान आ जाएगा 18.75 वोल्ट। अब हमें बताना है VTH, क्या बताना है, VTH। अब देखिए यहाँ पे हमको मिल गया कितना, यहाँ पे हमें मिला 18.75 वोल्ट। तो ये जो V होगा ना, यहाँ पे तो दो रेजिस्टेंस है और दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, यानी यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा, तब जाके दोनों मिलके 18.75 होगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझना। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि आपको यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं ये सीरीज में है, तो जो आपको सोर्स वोल्टेज पता है वो 18.75 है। तो यहाँ पे आप अगर वोल्टेज पता कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, VTH मिल जाएगा। इतना बस समझो कि अगर आप इस पॉइंट पर वोल्टेज बता लो तो यही क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, या फिर आप क्या कह सकते हो, VTH मिल जाएगा। चलो, तो अगर मैं कहूँ तो 18.75 वोल्ट को वोल्टेज डिवीजन रूल से लगा सकते हो कि V5 ओम, यानी 5 ओम में जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो मिलेगा टोटल वोल्टेज, यानी 18.75 गुणे वही वाला रेजिस्टेंस जिसमें हमें वोल्टेज पता करना है, बटे दोनों का कंबाइन, यानी 2.5 ओम और 5 ओम हो जाएगा 7.5 ओम। ठीक है, जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर मिल जाएगा 12.75 वोल्ट, 12.75 वोल्ट, जो कि करेक्ट होगा, जो कि करेक्ट होगा। देखो इसमें एक क्या है, 6.25 वोल्ट है। तो इसमें क्या दिक्कत थी कि आपको समझना है कि कभी कभी ना क्या होता है, जैसे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो जिसमें हम करंट निकालते हैं उसके अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कभी कभी जल्दी जल्दी में जब सवाल लगाते हैं ना तो वोल्टेज डिवीजन रूल में भी हम वही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल में भी हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इससे आपको एक चीज़ और समझना चाहिए कि जैसे दो रेजिस्टेंस आपके हैं, देखो ध्यान से समझना, दो रेजिस्टेंस आपके हैं तो उसमें एक मान लो, जैसे मान लो ये एक 2.5 ओम है, ठीक है, और एक कितना है, एक आपके पास है 5 ओम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2.5 ओम कम है और 5 ओम क्या है, ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या 5 ओम में ज़्यादा होगा या 2.5 ओम में ज़्यादा होगा। तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा कि सर ये तो 5 ओम, क्योंकि 5 ओम ज़्यादा है। तो आई तो सेम है, तो आई इंटू आर, तो जहाँ पे आर ज़्यादा होगा वहीं पे क्या होगा, वहीं पे वी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, ऐसे आप बता सकते हो। तो V जहाँ पे ज़्यादा होगा उसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप 18.75 ओम था, तो आप यहाँ पे कितना होगा, दो ऑप्शन था, एक 12.5 वोल्ट और एक 6.25 वोल्ट। तो आपको पता था कि यहाँ पे हमें बताना होगा, तो हमारे पास वोल्टेज का ड्रॉप जो होगा वो ज़्यादा होगा। 18.5 ओम मतलब 18.75 ओम वोल्ट था, वो दो पार्ट में डिवाइड होता, एक 12.5 वोल्ट और एक 6.25 वोल्ट, तो दो पार्ट में डिवाइड होता। तो 5 ओम में ज़्यादा होगा कि कम, तो आपको सिंपल से अंदाज़ा लग जाता कि इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, कम होगा। जो मतलब सॉरी, इसमें जो होगा वो कम होगा और इसमें जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के, अगर आपके पास मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किसी तरीके से भी कर सकते थे। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच एंड रेजिस्टेंस आरटीएच बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द सर्किट। यानी ये सर्किट जो आपको दिख रही है ना, इसमें आपको आरटीएच बताना है और आपको क्या बताना है, और आपको बताना है वीटीएच। क्लियर है? आपको आरटीएच बताना है और क्या बताना है, और बताना है आपको वीटीएच। अब देखिए मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है आरटीएच और यहाँ आपको बताना है वीटीएच। ठीक है, आरटीएच और वीटीएच। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आरटीएच निकालता हूँ। आरटीएच निकालने का मतलब क्या है कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डेड करो, जीरो करो। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। चलो यहाँ वोल्टेज सोर्स है तो इसको मैं करता हूँ शॉर्ट। ये हो गया शॉर्ट। अब देखो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पहले इतना बताओ। 68 ओम और 100 ओम किस में कनेक्ट है? तो आप सिंपल कहोगे कि ये सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में कनेक्ट है तो 68 और 100 कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। 168। अब देखिए इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या बन गया? 168। अब 168 और 120 किस में कनेक्टेड है? तो अगर मैं नया फिगर बनाऊँ, क्योंकि ये तो शॉर्ट है, तो नया फिगर एक ऐसे बनेगा, एक बनेगा आपका, ठीक है, एक बनेगा आपका ऐसे। ठीक है, ये होगा 168 और ये होगा 120 और ये आपका ए बी टर्मिनल है। ये क्या है? ए बी टर्मिनल है। तो 168 और 120 दोनों पैरेलल में होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से देखिए तो एक इधर जा रही है ब्रांच, एक इधर जा रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो 168 और 128 का पैरेलल आप निकालोगे, 168 गुणे 120 बटे जोड़ देंगे हम, तो 160 और 120 कितना होगा? 8 जीरो मतलब सॉरी 8 6 2 8 और 288 कितना हो जाएगा? 288 इतना हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? इतना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? कितना होगा रेजिस्टेंस? यही तो आपसे बोल रहा है। तो रेजिस्टेंस इसका जैसे ही निकाल देंगे तो आ जाएगा 70 ओम। कितना आ जाएगा? 70 ओम आ जाएगा। तो 70 ओम आपके कितने ऑप्शन में दिया है? इस ऑप्शन में दिया है, इस ऑप्शन में दिया है। 70 ओम किस में दिया है? दो ऑप्शन में दिया है। तो 70 ओम अगर दो ऑप्शन में दिया है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखो मेरे पास टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज मेरे पास है 100 वोल्ट। अब मैं निकाल रहा हूँ वीटीएस। बस ध्यान से बताओ, मैंने अभी ट्रिक बताया आपको। ट्रिक क्या बताना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसे आप कर सकते हो, तो वैसे आप बताओ कितना कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ कि अब वीटीएस निकाल रहे हो तो वीटीएस का मतलब कि ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए अगर मेरे को एक चीज़ ध्यान से बताओ कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है। कितना है? दो रेजिस्टेंस है। एक है आपके पास 120 ओम और ये कितना है? ये आपके पास है 168। ठीक है, कितना है? मतलब कि आपके पास है, हाँ 168 ओम हो जाएगा। तो आपको टोटल वोल्टेज बताना है। तो टोटल वोल्टेज अगर बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 वोल्ट है आपके पास। देखिए 120 वोल्ट के अक्रॉस आपको बताना है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जब हमें निकालना होगा वोल्टेज, नॉर्मली हम बोलें तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें निकालना होगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब कि इस पार्ट में आपको इधर तो कुछ करंट नहीं जाएगी। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इस ए बी टर्मिनल में कोई करंट जाएगी? आप कहोगे नहीं सर ये तो ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे आई का मान होगा जीरो। यहाँ पे अगर आई का मान जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगी वो नॉर्मली पूरे मतलब पूरे सर्किट में एक ही करंट होगी। इसका मतलब ये तीनों की तीनों किस में कनेक्ट होंगे? सीरीज में। ध्यान से समझना मैं क्यों कह रहा हूँ कि तीनों की तीनों सीरीज में है, क्योंकि ओपन सर्किट आप निकाल रहे हो ना। देखो रेजिस्टेंस के केस में चीज़ उल्टी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब वोल्टेज निकाल रहे हो तो इसको आपने ओपन माना है तो इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या होगी? जीरो। जब यहाँ पे करंट जीरो होगी तो इसका मतलब यहाँ पे करंट जीरो है तो इस पूरे ब्रांच में करंट क्या होगी? सेम होगी। तो जब सेम होगी तो पूरा ब्रांच आपका किस में, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है किस में कनेक्ट होंगे? सीरीज में। तो जब सीरीज में कनेक्ट है तो बस वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, आपका निकल के आ जाएगा। तो V 120 हम निकाल लेते हैं। तो आपका टोटल वोल्टेज है 100 गुणे 120 के क्रॉस निकाल रहे हैं तो 120 बटे तीनों रेजिस्टेंस जोड़ दो 68 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288। तो जैसे ही आप करोगे ना, डिवाइड करोगे तो 41.6 वोल्ट आ जाएगा। 41.6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझना कि आपका मान लो दो डिवीजन मतलब कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगाए हो, तो एक मान लो ये टोटल रेजिस्टेंस 160 हो गया और एक 120 हो गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है? 160 ज़्यादा है और 120 है। तो इसका मतलब 100 जो होगा दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब देखो 120 में और 168 में डिवाइड होगा, तो 168 में ज़्यादा डिवाइड होगा।
क्यों, देखो 100 वोल्ट है तो इसका मतलब अगर मान लो एक हिसाब से 120 है और 120, तो 50-50 वोल्ट आप डिवाइड कर सकते थे अगर दोनों मतलब 120 होते हैं। लेकिन 120 से ये ज़्यादा है, लगभग कितना ज़्यादा है, ये लगभग 30 या फिर आप कहते हो 40 ज़्यादा है। तो जब 40 ज़्यादा है तो उसमें 40 ओम के हिसाब से उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा और 120 में वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो 50 से इसमें क्या होगा, इसमें 50 से कम हो जाएगा और इसमें 50 से ज़्यादा हो जाएगा, बस यही चीज़ थी। तो 50 से कम ये था 41.67 वोल्ट एंड 70 ओम। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जिससे थोड़ा सा आसान बन जाता बनाने में, लेकिन फिर भी अगर आपको आ रहा है तो फिर बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 187 का। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी इज। अब देखिए इस टर्मिनल पे आपको बताना है थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन करंट। लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि एक गलती हो सकती थी कि मान लो ये जो मतलब ये दिया है यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं दी है। अब इस पे करंट की वैल्यू जब कुछ दिया ही नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको, ये तो मिसप्रिंट हुआ है ना। तो मिसप्रिंट में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप आरटीएच फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आरटीएच में हमें क्या करना होता है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, जीरो। तो जीरो करने के लिए तो करंट सोर्स है, तो चाहे 2 एम्पियर हो, चाहे 10 एम्पियर हो, चाहे 20 एम्पियर हो, हमें पता तो है नहीं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो वीटीएस तो हम नहीं पता कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आई नहीं पता है। लेकिन आरटीएच अगर हम पता कर सकते हैं तो हो सकता है ऑप्शन में एक आध दिया हो। तो आरटीएच पता करने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं वो क्या होंगे, जीरो। तो जैसे ये जीरो होंगे ना, चलो मैं इसको जीरो ऐसे, ये तो मान लो इसको जब भी करंट सोर्स है तो ये क्या होगा, ओपन। इसको मैंने कर दिया ओपन। ठीक है, ये ओपन हो गया। ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे कनेक्ट है और वोल्टेज सोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ये मैंने कर दिया इसको शॉर्ट। अब ये कितना दिया है, ये दिया है 0.5 I1, 0.5 I1। ये है ए बी, ये क्या है, ये है ए बी। अगर ए बी टर्मिनल है तो अब देखिए ध्यान से, ये 5 ओम है और ये 5 ओम है, सिर्फ ये टर्मिनल बीच में आ गया। ठीक है, तो ये 5 ओम और ये 5 ओम किस में कनेक्टेड है, आप फिर ध्यान से देख के बता दो। इस ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई, क्योंकि ये तो ओपन है ना, ये ओपन था तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बीच में अब नया अगर मैं फिगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ऐसे बना सकते हो, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, बस ऐसे ही कनेक्ट है, लेकिन यहाँ बीच में निकालना है आपको आर ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपको निकालना है तो आपको देखेंगे कि दो पार्ट हो गए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों किस में कनेक्ट हो गए, ये दोनों कनेक्ट हो गए पैरेलल में। तो जब पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 2.5 ओम। कितना हो जाएगा, 2.5 ओम। तो आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा आरटीएच वो होगा 2.5 ओम। लेकिन आपको करंट नहीं पता है तो आप वीटीएच नहीं निकाल सकते। लेकिन हम देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट होगा। 2.5 ओम आ रहा है। अब देखिए 2.5 ओम अगर आ रहा है तो आपको दो ऑप्शन में दिया है, एक तो बी में दिया है, एक तो डी में दिया है। ठीक है, एक तो बी में दिया है और एक डी में दिया है। तो क्या बी सही होगा डी सही होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस आई की वैल्यू कितनी है। अब उस आई की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो शायद आप नहीं निकाल सकते हो, ये चीज़ आप समझो। ठीक है, जब आई दिया ही नहीं तो आप उसको कैसे निकालोगे, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर भी देखो मैं बता रहा हूँ तरीका कि आप निकालोगे कैसे। तो देखिए अगर वीटीएच आपको मैं बता दूँ निकालना होता, तो वीटीएच अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी मेरी एक बात समझो कि ये जो वोल्टेज है ये तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे मान लेते हैं वी मान लेते हैं कि वी आपका है। तो जब वी आपका यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और एक करंट आपकी कुछ भी होगी, मान लो 2 एम्पियर 5 एम्पियर, उससे हमें नहीं मतलब है। ठीक है, बस आप इतना जानते चलो। तो आप यहाँ पे केसीएल लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, केसीएल। तो केसीएल जैसे ही लगाओगे तो देखिए इस ब्रांच में आप लगा सकते हो, फिर ऐसे लगा सकते हो, फिर ये दोनों ऐड होंगे बराबर, ये जो करंट अब जा रही है वही हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वी केसीएल लगा रहे हो तो करंट एक यहाँ जाने वाली एक यहाँ जाने वाली, ठीक, और ये करंट जा रही नोड के पास तो इसको माइनस कर देंगे। मैंने लगाया है केसीएल कितनी बार, तो यहाँ पे जैसे ही केसीएल लगाओगे तो v/5 प्लस v-10/5 v/5 प्लस v-10/5 बराबर ये करंट की वैल्यू जो होगी, ध्यान से समझना, इस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो 2 एम्पियर हो जो भी हो बस वही रख देना। मान लो करंट की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, चाहे जो भी रख लो आप,
1 एम्पियर 2 एम्पियर, चलो मैं 2 एम्पियर रख देता हूँ, 2 एम्पियर रख दूंगा कि नहीं रख दूंगा, तो आप इसको निकाल सकते हो। तो 2V माइनस 10 बराबर 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो V बराबर जो होगा आपका वो ये 10 10 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट, और यही क्या होगी, ये VAB होगी, यही क्या होगी VAB होगी। तो बस इतनी ही आपको बताना था कि जो भी करंट की वैल्यू होगी उस हिसाब से आप रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे मिसप्रिंट है तो आप कैसे लगाओगे, क्या मान सकते हो। ठीक है, बस मेरा इतना ही बात समझो आप। तो आप ऐसे लगा सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बैटरी चार्जर कैन ड्राइव ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इनटू ए 1 ओम रेजिस्टेंस। एक बैटरी चार्जर है और 5 एम्पीयर करंट एक ओम रेजिस्टेंस में मतलब कि फ्लो करवा रहा है, कनेक्टेड एट इट्स आउटपुट टर्मिनल। इफ इट इज एबल टू चार्ज एन आइडियल 2 वोल्ट बैटरी एट 7 एम्पीयर रेट, देन द थेवेनिन इक्विवेलेंट विल बी। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन को ध्यान से आप समझो, 188 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक बैटरी है आपके पास, ठीक है, एक बैटरी चार्जर है, कैन ड्राइव ए करेंट 5 एम्पियर इंटू 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कितना है 5 एम्पियर हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस था और इसमें करंट जो है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, कनेक्टेड एट इट्स आउटपुट टर्मिनल। और इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है, इसको आउटपुट की तरह कनेक्ट किया है। इफ़ इट इज आल्सो एबल टू ए चार्ज एन आइडियल 2 वोल्ट बैटरी एट 7 एम्पियर रेट। और इसको हम क्या कर रहे हैं, एबल कर रहे हैं कि यह 2 वोल्ट बैटरी से क्या हो रहा है 7 एम्पियर की रेट से चार्ज हो रहा है, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा क्या, यही तो आपसे बोला जा रहा है ना। अब देखिए, मैं अगर ध्यान से समझो आप, तो मान लीजिए कि जैसे जब हम थेवेनिन बनाते हैं तो एक होता है ये VTH, सॉरी, एक होता है आपका ऐसे बनाते हैं, ये होता है आपका VTH, ठीक। और इसी के सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं RTH। और बोला है कि 5 एम्पियर और 1 ओम का रेजिस्टेंस जो था वो एज ए लोड कनेक्ट है, आउटपुट में कनेक्ट है। तो ये हमने कर दिया ऐसे कनेक्ट, ये 1 ओम होगा और यहाँ से करंट जो जाएगी वो 5 होगी। इतनी चीज़ तो क्लियर है। एक फिगर आपका ऐसे बन जाएगा। दूसरे फिगर में क्या बोल रहा है कि VTH आपका ऐसे ही कनेक्ट होगा, ठीक है, VTH आपका ऐसे ही कनेक्ट होगा और उसके बाद ये कनेक्ट हुआ VTH और ये रेजिस्टेंस RTH, लेकिन वहाँ पे जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट का मतलब क्या है, करंट का रेट जो है वो 7 एम्पियर है और जो वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम बनाएंगे ये यूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ऐसे हम बनाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि VTH क्या होगा, RTH क्या होगा। तो आपके पास 2 फिगर बन गए, 2 फिगर बन गए कि नहीं बन गए। अच्छा चलो मैं पहले फिगर में अगर बात करूं, तो पहले फिगर में अगर आप VTH बताते तो कैसे बताते, VTH आप कैसे बताते, VTH बराबर, इसमें KCL लगा देते, क्या लगाते आप वो, सॉरी KVL। अगर KVL लगाते तो ये मान लीजिए ये था आपका RTH, तो RTH प्लस 1 इंटू वो 5, यही तो होता है। VTH आप V बराबर क्या होता है I इंटू आर, आई क्या है, आई 5 ओम है, वो सॉरी 5 एम्पियर है, और RTH प्लस 1 ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो RTH प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ऐसे कर सकते हो VTH। तो मैंने कितना निकाला, VTH था RTH प्लस 1 5। अच्छा इसमें कितना होगा VTH, इसमें VTH कितना होगा, तो अगर बताओ इसके हिसाब से VTH कितना होगा इस फिगर में। तो इस फिगर में अगर हम VTH निकाल लें तो VTH, ये देखो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ठीक है। अब कैसे ऊपर हुआ, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि एन आइडियल 2 वोल्ट बैटरी एट 7 एम्पियर रेट, मतलब कि इसको चार्ज कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यही 2 वोल्ट ऊपर की तरफ लगेगा, ध्यान से समझना। मैं इस बोला है कि इससे हम चार्ज करेंगे तो इसको कैसे लगाएंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ निगेटिव होगा। पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो 7 एम्पियर करंट है यहाँ पे और ये दोनों VTH और 2 किस में है, एक ही, मतलब कि पोलैरिटी इन दोनों की क्या है, ये इधर को करंट देना चाह रहा है क्योंकि इसकी पॉजिटिव ऊपर है और ये भी पॉजिटिव ऊपर है, तो ये इधर की देना चाह रहा है। तो VTH माइनस 2 हो जाएगा, VTH माइनस 2 बराबर 7 RTH, बराबर 7 RTH। तो आपको मतलब कि 2 इक्वेशन मिल जाएगा,
ठीक है, आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा, तो आप लगा सकते हो। मैंने पहला इक्वेशन क्या बनाया देखिए ध्यान से। पहला इक्वेशन हमारे पास था VTH बराबर RTH प्लस 1 5। दूसरा क्या था VTH माइनस 2 बराबर 7 RTH, यही था। अब क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? अब अभी मेरे पास 2 इक्वेशन बन गया, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है यार, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, इतना थोड़ी नहीं कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2 ही तो अननोन है, RTH अननोन है, VTH अननोन है। तो भैया बस लगाओ, मतलब कि चाहे जैसे लगाओ, जो मेथड लगाओ, आप VTH और RTH निकाल लोगे। तो VTH और RTH निकाल लोगे, तो VTH आप निकालोगे तो VTH आपका आ जाएगा 12.75, और जो RTH होगा, RTH आ जाएगा आपका 1.5, 1.5। तो करेक्ट है ना? ध्यान से अगर आप समझ गए तो आपको ये इक्वेशन बन गया, तो फिर इसको सॉल्व भी कर लोगे। चलो, तो इसका मतलब क्या है, 12.5 इन सीरीज विथ 1.5 ओम। तो यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कि 12.5 वोल्ट जो होगा सीरीज में होगा 1.5 ओम के संग में। तो क्या कठिन था ये? बहुत ज़्यादा कठिन है? नहीं ना, आसान था, बस समझने की बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द नेटवर्क सोन बिलो, जो नेटवर्क आपको नीचे दिखाया गया, आई बराबर 0.2 वोल्ट माइनस 2 एम्पियर, आई करंट डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, आई जो है करंट डिलीवर्ड है बाय वोल्टेज सोर्स, देन थेवेनिन वोल्टेज VTH एंड रेजिस्टेंस RTH फॉर द नेटवर्क N अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। अब आपको RTH निकालना है और VTH निकालना है अक्रॉस A और B के। तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। क्या ये जो N है आपका, ये N क्या है आपका, ये है आपका थेवेनिन सर्किट है ना। थेवेनिन सर्किट का मतलब क्या, वोल्टेज यानी VTH और RTH का सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपल सा। ये N जो है ये क्या है आपका, ये है थेवेनिन सर्किट। थेवेनिन सर्किट का मतलब है कि VTH होगा, RTH होगा, दोनों कनेक्ट होंगे सीरीज के में, बस इतनी चीज़। तो क्या आप एक नया फिगर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये जो है आपका ये VTH हो गया और इसके सीरीज में हो गया आपका RTH। ये क्या है, ये हो गया VTH और ये हो गया RTH, ठीक। बस ये आपका वोल्टेज सोर्स बना है। चलो मैं इसको बना दिया, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स है, करंट आपकी इधर को जा रही है, बस इतना आपको बताना है, ठीक है। ये टर्मिनल मान लीजिए कि AB है, ये टर्मिनल AB है। ऐसे आप फिगर बना सकते हो। क्या आप VTH बता सकते हो, RTH बता सकते हो? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बस इतना आप बता दो। क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में आपको दिया आई बराबर 0.2 वोल्ट माइनस 2 एम्पियर, बस इतना दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इतना तो दिया है ना। अगर इतना दिया हुआ है तो क्या आप इसमें KVL लगा सकते हो? इस पार्टिकुलर सर्किट में आप KVL लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? KVL अगर लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से बताना। ये तो V है, तो VTH माइनस V बराबर क्या होगा, VTH माइनस V। अच्छा ध्यान से समझना थोड़ा सा इसमें कि करंट तो इधर की जा रही है, करंट इधर को जा रही है ना, ध्यान से समझना। करंट इधर को जा रही है तो VTH माइनस V करोगे कि V माइनस VTH करोगे, ये भी देखो समझने की बात है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि करंट इधर को जा रही है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो इस रेजिस्टेंस में जो पोलरिटी बनेगी वो कैसी बनेगी, तो ये बनेगी पॉजिटिव और ये बनेगा निगेटिव ऐसे। तो इसका मतलब है कि V माइनस VTH करोगे कि VTH माइनस V करोगे। पहली बात तो इतना समझने की, देखो इस करंट की डायरेक्शन से डिपेंड कर रहा है कि ये V जो है वो बड़ा है और ये VTH जो है वो छोटा है। करंट की डायरेक्शन से हम बता रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, लेकिन हमने जो डायरेक्शन करंट की दी गई है फिगर में, इस फिगर से हम बता रहे हैं कि V बड़ा है, VTH छोटा है। तो इसको करेंगे V माइनस VTH बराबर IRTH, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको कर देंगे, क्लियर है इतनी चीज़। तो V माइनस VTH बराबर IRTH, ये तो आपके पास बन जाएगा, इक्वेशन बना है। इतना आप याद रखो, इतना फिगर से इक्वेशन बन जाएगा। क्या बना, V माइनस VTH बराबर IRTH। अच्छा इसमें I बराबर क्या दिया है, I बराबर दिया है 0.2 वोल्ट माइनस 2 एम्पियर। तो V माइनस VTH बराबर I की जगह रख सकते हैं 0.2 माइनस 2 RTH, इतना तो रख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इतना रख सकते हैं ना। लेकिन अभी इतना हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये जो I बराबर 0.2 V माइनस 2 दिया है, तो यहाँ से अगर आप V निकालोगे तो कितना होगा, पहली बात तो इतना ही आप ध्यान से बताओ कि कितना होगा। इसको हम निकालते हैं, तो I बराबर दिया है 0.2 माइनस 2,
तो ये जो जो 0.2 बराबर हो जाएगा, 0.2 वोल्ट बराबर हो जाएगा I-2, तो V बराबर हो जाएगा I-2 बटे 0.2। अब 0.2 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा हमारे पास 5I-10। अच्छा, माइनस होगा कि प्लस? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -2 इधर गया था तो ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 5I + 10 होगा। तो V बराबर आपको मिल गया 5I + 10। तो 5I + 10 मिल गया आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो V बराबर आपको मिल गया। अब देखिए कितना मिल गया V बराबर आपको कितना मिला था? V बराबर आपको मिला था ऐसा कि 5I + 10 इतना आपको मिला है। अब उसके बाद एक इक्वेशन आपके पास और कौन सा बना था? एक इक्वेशन और आपके पास क्या बना था? एक इक्वेशन आपके पास बना था V - VTH बराबर IRTH ही बना था ना। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, ठीक है, एक ये बना और एक ये बना। मान लीजिए ये दूसरा है, ये पहला इक्वेशन है। दो इक्वेशन आपके पास बन गए। अब इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है देखो, वैसा ही इक्वेशन बनाने के लिए तो V की जगह आप इतना रख सकते हो, 5I + 10 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? एकदम रख सकते हो ना। चलो तो रखेंगे, जैसे ही V की जगह 5I + 10 इतना अगर आप रख दोगे तो 5I + 10 माइनस VTH बराबर I × RTH हो जाएगा। तो आप देखो निकालोगे कैसे, ठीक है। तो ये आपको सेपरेट, मतलब कि थोड़ा सा क्या है कि इसका जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी आया। देखो इसमें क्या है कि इसमें आपको 3 वेरिएबल मिल गए हैं। 3 वेरिएबल के लिए आपको समीकरण लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में अलग से आपको बता दूंगा और इसका आंसर जो है वो 10 वोल्ट × 5 ओम आएगा। या फिर आपको अगर 3 वेरिएबल वाला समीकरण कन्फर्म है और आ रहा है तो आप लगा लेना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन मिला है, 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल आपके पास हैं। तो जब 3 वेरिएबल हैं तो उसको फिर आप आसानी से थोड़ा सा कठिनाई होगी, बाकी आप लगा लेना, आपका आंसर शायद बी आएगा या फिर डी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसके लिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन के लिए सॉरी, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको और भी क्वेश्चनों में ऐसी दिक्कत नहीं होगी। चलिए 190 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 1 आर 10 वोल्ट एंड 2 ओम इफ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए बी as shown in figure 2. What are the Thevenin equivalents? तो देखिए ये दिया है और ये फिगर दिया है, आपको कह रहा है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट बताइए कि क्या होगा। अच्छा एक चीज़ अब मेरे को ध्यान से देखो, दोनों फिगर में क्या कह रहा है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट द नेटवर्क फिगर 1 आर 10 वोल्ट एंड 2 ओम। 10 वोल्ट है और 2 ओम का है, ठीक है, यही आपसे बोला है कि 10 वोल्ट का है और 2 ओम का है। और रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए बी, और टर्मिनल ए बी के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सोन इन फिगर। व्हाट आर द थेवेनिन इक्विवेलेंट। अच्छा ध्यान से आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो ये थेवेनिन वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है और थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? इसका मतलब कि थेवेनिन सर्किट क्या होती है, वोल्टेज कनेक्ट होगा सीरीज में रेजिस्टेंस के संग। तो एक ये वोल्टेज हो गया हमारे पास 10 वोल्ट का, और इसी के सीरीज में कनेक्ट है आपका रेजिस्टेंस, ये कितने वैल्यू का, 2 ओम बस। उसके बाद ये 3 ओम, ये 3 ओम कनेक्ट है इन दोनों टर्मिनल के बीच, 3 ओम। तो ये हो गया आपका 2, मतलब कि ए बी टर्मिनल हो गया। तो 2 और 3 ये कनेक्टेड हैं, बस ये 10 वोल्ट है। तो आप इससे थेवेनिन नहीं बता सकते हो, यहाँ पे आप RTH नहीं बता सकते हो, RTH 3 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RTH आप लगाने के लिए 3 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे, 3 × 2 बटे के 5, ठीक है। तो 3 दूनी 6, यानी 6/5, 6/5 का मतलब कितना, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है। 6/5 का मतलब कितना, 1.2। तो 1.2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर ए में है, तो कोई एक ही करेक्ट होगा। लेकिन ये 10 वोल्ट है, तो जब 10 वोल्ट है तो ध्यान से समझना, अगर ये 10 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो ये दोनों किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। तो 10 वोल्ट आप कहाँ पे बताना, 10 वोल्ट जो होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज डिवीजन रूल से चेंज होगा। तो जब यहाँ पे चेंज होगा तो 10 वोल्ट यहाँ पूरा तो नहीं मिल जाएगा ना, कुछ 2 वोल्ट में, मतलब 2 ओम में ड्रॉप होगा। तो जब ड्रॉप हो जाएगा तो 10 वोल्ट पूरा ना मिलके कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। कितना मिलेगा, 6
वोल्ट आपको मिल जाएगा और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर नहीं है तो फिर इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अगर आप लगाओगे तो जैसे ये था 2 ओम का, ये था आपका रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, सॉरी ये ऐसे रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट था इसमें, ठीक है, ये 100 था और उसके बाद ये था 2 और ये था 3, ठीक है, तो वो सॉरी 10 वोल्ट था, ठीक है 10, तो 10 गुणे 3 बटे 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है फॉर द सर्किट शोन द ब्लैक बॉक्स कंटेन्स रजिस्टर एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस ओनली द करंट आई इज 3 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर फॉर आर बराबर 0 एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली फॉर आर बराबर 1 ओम व्हाट इज द करंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। अब इस फिगर में जो सर्किट शोन की गई है तो ये जो ब्लैक बॉक्स आपको मतलब दिखाया गया है कंटेन रजिस्टर एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये क्या कंटेन कर रहा है, रजिस्टर है और इंडिपेंडेंट सोर्सेज है ओनली दे द करंट आई इज 3 एम्पियर। इस जब आई का मान 3 एम्पियर है एंड 1.5 एम्पियर फॉर आर बराबर 0 एंड 2 ओम। इस आर का मान जब 0 है तो कितना है 3 एम्पियर, आर का मान 2 है तो फिर कितना है 1.5 एम्पियर है रिस्पेक्टिवली फॉर आर बराबर 1 ओम व्हाट इज द करंट। लेकिन जब आर का मान हम कितना रख देंगे 1 ओम रख देंगे तो करंट कितनी होगी, बस यही आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना आपसे। चलो देखते हैं समझते हैं हम क्या है। देखिए अब देखिए अगर हम मान लें ये ब्लैक बॉक्स एक है, ये जो ब्लैक बॉक्स आपका है इस ब्लैक बॉक्स में कि यक्स जो है इसका मान लेते हैं, चलो स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका वी जो है वो क्या है सप्लाई वोल्टेज है इतना है। तो फिर क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा जब आर का मान क्या होगा, इस आर का मान 0 होगा। ध्यान से समझना इस आर का मान जो है वो क्या रख रहे हैं हम 0 रख रहे हैं, इस आर का मान और इस वी का मान। उस कंडीशन में आर बराबर अगर 0 है तो जो करंट है आई, उस कंडीशन में आई का मान है 3 एम्पियर, उस कंडीशन में क्या है आई का मान है 3 एम्पियर। तो आई का मान 3 एम्पियर कैसे मिला होगा आपको, वी बटे आर करने से आपको 3 एम्पियर मिला होगा। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे मैं बोला कि वी इसमें होगा और रजिस्टेंस भी है, क्योंकि बोला है कि ये क्या कंटेन कर रहा है रजिस्टर और इंडिपेंडेंट सोर्सेज। और इस आर का मान पहली कंडीशन में क्या रखा गया है 0, और जब 0 रखा गया है तो आई का मान 3 एम्पियर है। तो इस आई का मान अगर 3 एम्पियर है तो आई का मान 3 एम्पियर कैसे हुआ होगा, हम मानेंगे कि ये तो 0 है, तो वी बटे आर से ही आपका कितना हुआ होगा 3 एम्पियर हुआ होगा। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। वी बटे आर बराबर 3 एम्पियर हुआ है, तो वी बटे आर बराबर 3 एम्पियर, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि जब आर का मान कितना है 2 ओम है तब करंट आपकी 1.5 एम्पियर हो जा रही है। अब हमने आर को भी क्या रख दिया 2 रख दिया और इस आई का मान कितना हो गया 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर हो गया। क्लियर है। तो आप ये कैसे निकालोगे कि ये 1.5 एम्पियर कैसे हुआ होगा, तो ये वी भी होगा आर भी होगा, लेकिन इसमें जो आपका वोल्टेज अगर बनाओगे ना एक वोल्टेज सोर्स ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे ही कनेक्ट करोगे, ठीक है, ऐसे ही आप कनेक्ट करो, ये वी होगा और ये आर होगा। तो ये वी बटे आर है और ये 2 ओम है, दोनों किस में कनेक्ट होंगे सीरीज में, क्योंकि ये जो बेसिकली सर्किट है यानी ब्लैक बॉक्स है ये कैसा है आपका, ये जब नहीं बताया गया है तो ये आपका बेसिकली थेवेनिन होगा, थेवेनिन सर्किट होगी। थेवेनिन सर्किट में वी और आर जो होंगे वो सीरीज में होंगे। तो ये आर और ये आर किस में है सीरीज में, तो आर प्लस 2 ओम, आर प्लस 2 ओम, और कितनी करंट निकल के आएगी 1.5 एम्पियर आएगी, 1.5 एम्पियर आएगी। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये बना एक इक्वेशन ये बना, दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशंस क्या, अब वी और आर का मान नहीं बता सकते क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं तो बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। जब दो ही वेरिएबल हैं तो बहुत आसानी से बता सकते हो। तो जैसे ही वी और आर का मान आप निकालोगे ना तो वी का मान आपका कुछ आएगा और आर का मान कुछ आएगा। तो वी का मान आपका निकल के आएगा, मैं कहूँ तो वी का मान आपका निकल के आएगा 6 वोल्ट और आर का मान आपका निकल के आएगा 2 ओम। क्लियर है, मैंने निकाला दोनों, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो वी का मान आ गया 6 और आर का मान आ गया 2 ओम, ठीक है। ये ओम में होगा और ये किस में होगा, ये वोल्ट में होगा। फिर क्या कंडीशन कह रहा है कि फॉर आर बराबर 1 ओम, फिर इस आर का मान यानी जो एक कैपिटल आर था इसका मान हमने रख दिया 1 ओम,
तो फिर सर्किट में करंट कितनी होगी? तो क्या आप आई बता सकते हो कितनी होगी? आई होगी V बटे आर प्लस आर, आर प्लस आर। वी का मान आपको 6 दिया है, आर का मान आपको 2 दिया है और इस आर का मान आपको 1 दिया है। तो 6/3, 6/3 का मतलब कितना है? 2 एम्पियर। 6/3 का मतलब कितना? 2 एम्पियर। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 एम्पियर। कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इन द सर्किट shown below for different value of R, the value of V and I are given, other element remaining the same। अब देखिए क्या कह रहा है, इन द सर्किट shown below for different value of R, the value of V and I are given, other element remaining the same। यानी व्हेन R बराबर इनफाइनाइट तो V बराबर 5 वोल्ट मिल रहा है। R बराबर क्या है? इनफाइनाइट तो V बराबर 5 ओम। व्हेन R बराबर 0 तो I बराबर 2.5 एम्पियर। व्हेन R बराबर 3 ओम द वैल्यू ऑफ V इज गिवन बाई। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। बस समझना है ना कि ध्यान से आपसे बोला क्या जा रहा है। अगर V बराबर ये 5 वोल्ट दिया है, R बराबर इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताओ, R बराबर इनफाइनाइट का मतलब आप क्या समझते हो? R बराबर इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि R है आपका ओपन सर्किट। R बराबर इनफाइनाइट का मतलब क्या? R बराबर इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, बेसिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो R बराबर 0 मतलब इनफाइनाइट है, तो बेसिकली ये जो 5 वोल्ट मिल रहा है तो ये V ओपन सर्किट मिलेगा ना, क्योंकि R जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब ओपन सर्किट है। तो V ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। इतनी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद आपसे कह रहा है कि व्हेन R बराबर 0 तो I बराबर 2.5 एम्पियर। अच्छा R बराबर 0 का क्या मतलब है? R बराबर 0, R बराबर 0 का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट। क्या है? शॉर्ट सर्किट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये R बराबर 0 का मतलब है शॉर्ट। तो I बराबर आपका कितना मिल रहा है? 2.5 एम्पियर। इसका मतलब I शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आपकी होगी? वो होगी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर होगी। इतनी चीज़ तो क्लियर है। शॉर्ट सर्किट करंट पता होगी आपको, तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज पता है और शॉर्ट सर्किट करंट पता है। तो क्या आप आरटीएच बता सकते हो? आरटीएच बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ध्यान से सोचना, आरटीएच बता सकते हो ना? थेवेनिन रेजिस्टेंस बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आप एकदम कंफर्म बता ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, तो बता सकते हो ना। तो चलो, तो आपका जो आरटीएच होगा, आरटीएच जो होगा वी ओपन सर्किट बटे आई शॉर्ट सर्किट, यही होता है। तो वी ओपन सर्किट आपको कितना मिला था? 5, और आई शॉर्ट सर्किट आपको 2.5। तो आरटीएच आपके पास आ गया 2 ओम का। आरटीएच कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो फिर और आपको दिया क्या है सर्किट में? अब देखिए आपको सर्किट में दिया क्या गया, आपसे पूछा क्या है? वी पूछा है कि इस वी की वैल्यू कितनी होगी, इस वी की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए अगर इस वी की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा एक चीज़ मेरे को और बताओ कि जब ये आर बराबर इनफाइनाइट था, आर बराबर क्या था? इनफाइनाइट, तो यहाँ पे वी जो मतलब कि जो वी आपको मिल रहा था वो 5 वोल्ट मिल रहा था। तो वी बराबर 5 वोल्ट कहाँ से मिला होगा? उस कंडीशन में वी एस कितना रहा होगा? पहले ध्यान से समझ लेना फिर बताना। तो वी एस आप कहोगे कि सर वी एस भी 5 ही वोल्ट होगा ना, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट था। तो ओपन सर्किट था तो सोर्स वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उस कंडीशन में आर बराबर इनफाइनाइट से आपको इतना पता था कि वी एस जो था वो वी के बराबर था और दोनों बराबर थे 5 वोल्ट के। दोनों के दोनों किसके बराबर थे? 5 वोल्ट के बराबर थे। तो चलो, तो आपका नया जो फिगर मतलब डिराइव होगा वो फिगर आप बना सकते हो कुछ ऐसे। ये आपका है 5 वोल्ट, ठीक। एक रेजिस्टेंस आपने निकाला है सीरीज में जिसकी वैल्यू 2 आई है, और क्वेश्चन बोला है कि व्हेन आर बराबर 3 ओम आर बराबर कितना कर दिए हो? 3 ओम कर दिए हैं। चलो आर बराबर हो गया, ये 2 है ये 3 है। तो आपसे कह रहा है कि वी टी एच बताओ या फिर वोल्टेज बताओ, इस वी का मान बताओ। तो यहाँ पे आपको वी बताना है, ठीक है। फिगर यही है ना, यहाँ पे आपको वी बताना है। तो क्या आप नहीं लगा सकते हो? ये 5 है तो इसे करंट क्या होगी? सेम होगी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, 5 × 3/5, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो 5 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। कितना होगा? 3 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 3 वोल्ट। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, एकदम कंफर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज सोन इन द फिगर ए 1 ohm resistance is connected across a source that has a load line V plus I equal to 100. The current through the resistance is इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट आपकी जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं, अगर होगा तो कर ही लेंगे। चलिए, तो एज सोन इन द फिगर ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट है। अब देखिए इसमें दिया है V प्लस आई बराबर कितना दिया है आपको, 10 दिया है ना, V प्लस आई बराबर 100 दिया है, ठीक है, V प्लस आई बराबर 100 दिया है। तो अच्छा, यहाँ I का मान जो है, अब देखिए इसमें क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स दैट हैज़ ए लोड लाइन V प्लस आई बराबर 100, द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ हो रही है, प्लस V माइनस है, तो V बराबर क्या होगा, I इंटू आर होता है। I का मान आपको नहीं पता है, R कितना दिया 1 ओम, तो I इंटू 1 कर सकते हो ना, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। एक कंडीशन ये बन जाएगी, एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक कंडीशन आपको बनानी थी कि V बराबर I इंटू आर होता है, तो V बराबर I तो आपको यहाँ गिवन है, लेकिन R का मान कितना है आपके पास, 1 ओम है, तो R का मान अगर 1 ओम है तो V बराबर I इंटू 1, I इंटू 1। क्लियर है? तो V बराबर आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V बराबर आई, तो V की जगह आप क्या रख सकते हो, आई, तो हो जाएगा 2I बराबर 100, तो I बराबर हो जाएगा आपका 50 एम्पियर। I बराबर कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 50 एम्पियर। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 194 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है, for the circuit as shown in the figure, if E बराबर E1 and I is removed then V बराबर 5 volts, if E बराबर 0 and I बराबर 1 एम्पियर then V बराबर 5 volt for E बराबर। देखो क्वेश्चन पूरा क्या है, क्वेश्चन क्या पूरा लिखा गया है यहाँ पे, E1 and I replaced by resistor of 5 ohm, what is the value of V in volts। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अगर हम समझें तो क्वेश्चन पूरा ढंग से तो अभी समझ में ही नहीं आया, क्या पूछना चाह रहा है, क्या हम लोग बताएं इसको। देखिए, फॉर द सर्किट एज सोन इन द फिगर, इस फिगर में एक सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट में एक फिगर, तो इफ़ ई बराबर E1, ई जो होगा अगर E1 के बराबर है एंड आई इज रिमूव्ड, और आई को क्या कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, देन V बराबर आपको मिल रहा है 5 वोल्ट्स, इफ़ ई बराबर 0 एंड आई बराबर 1 एम्पियर देन V बराबर 5 वोल्ट्स फॉर ई कितनी, तो कंडीशन दे रखी कि ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना होगा, फॉर ई। अब देखिए फॉर ई, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि फॉर ई वन एंड आई रिप्लेस बाई रजिस्टर ऑफ 5 ओम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी इन वोल्ट्स। अब E1 और I को रिप्लेस कर रहे हैं 5 ओम के संग, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो एक चीज़ जानो कि E1 बट्टे I कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 ओम के बराबर। अब ये दो चीज़ रहेगी तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके संग, 5 ओम, मतलब कि 5 ओम के संग रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज़ ना? चलो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, ध्यान से समझना। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब आई को आप रिमूव कर रहे हो, इसका मतलब करंट सोर्स को आप जीरो कर रहे हो। करंट सोर्स को जीरो करने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ से अब कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि रिमूव करने का मतलब क्या है कि इसको डेड करना, डेड करने का मतलब क्या है कि इसको ओपन सर्किट करना। ओपन सर्किट करने का मतलब क्या है कि ई बराबर होगा आपका E1, ये बोला है क्वेश्चन में भी बोला है, ई बराबर E1 एंड आई इज रिमूव, देन V बराबर क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट, देन V बराबर क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट जो होगा, क्या ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है कि ओपन सर्किट वोल्टेज है, समझना ध्यान से कि I को आपने क्या कर दिया, ओपन सर्किट, तो E जो होगा E1 और V जो मिल रहा है यहीं पे 5 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है। जब ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो E होगा ये कितना होगा, ये भी 5 वोल्ट होगा, तभी तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो E बराबर E1 बराबर होगा V और बराबर होगा 5 वोल्ट के संग। इतनी चीज़ तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, इतनी चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट करना मत, क्योंकि बहुत ही सोचने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देन V बराबर 5 वोल्ट, ये तो हो गया। इफ़ E बराबर 0, E बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, एंड I का मान कितना मिलने लगा, I का मान मिल गया हमको 1 एम्पियर, I का मान हमें मिल गया 1 एम्पियर। तो V क्या होगा, अब यही समझना है। इस I को हमने कर दिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कर दिया, तो ये
मतलब कि करंट की डायरेक्शन जो दिखाया गया है ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। तो आई इंटू आर हो जाएगा, ये तो अलग चीज़ है हमारी। एंड आई बराबर 1 एम्पियर, देन वी बराबर 5 वोल्ट्स। तो तब भी आपको वी कितना दे रहा है, 5 वोल्ट्स ही दे रहा है। वी आपको कितना दे रहा है, 5 वोल्ट ही दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझने की बात है कि ये जो बीच में लगा हुआ है ये क्या है, ये रजिस्टिव सर्किट है। अच्छा चलो, ये रजिस्टिव सर्किट है। अब ये रजिस्टिव सर्किट कैसी होगी, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी या फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगी। तो आप इसको कैसे बता सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन जब भी आपको ऐसी रजिस्टिव सर्किट मिले ना, तो ध्यान से समझना कि अब देखो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बनाओगे। ये फिगर आपको मिल रहा है, तो जो रजिस्टिव सर्किट होगी ना उसको आप कुछ ऐसे बनाओगे, ठीक है। ऐसे यानी कि एक जो होगा पैरेलल में लगाना, एक सीरीज में लगाना, ऐसे आप लगाना। फिर उसके बाद आगे की स्टेटमेंट मतलब जो भी मतलब आपका सर्किट है उसको ऐसे ही एज इट इज़ जोड़ देना, ठीक है, एज इट इज़। अच्छा, ये करंट भी यहाँ पे मान लो है 1 एम्पियर की, और यहाँ पे अब वी भी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए चलो R1 है, ये मान लीजिए चलो R2 है, ऐसे आप कर लेना। जब भी रजिस्टिव सर्किट कोई दिखे तो उसमें हमेशा कैसे आप जोड़ोगे, ऐसा फिगर जोड़ोगे। क्लियर है, कैसा फिगर जोड़ोगे, ऐसा फिगर जोड़ोगे। तो ऐसा फिगर आप जोड़ दोगे, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट में बोला क्या, ई बराबर जीरो। तो ई बराबर अगर जीरो हो गया है और आई का मान 1 एम्पियर है, देन वी बराबर 5 वोल्ट। तो वी बराबर 5 वोल्ट है, तो वी बराबर होगा क्या एक्चुअली में, एक्चुअल में वी बराबर होगा क्या, ठीक है। एक्चुअल में वी बराबर होगा क्या, यही तो हमें नहीं पता है ना। अगर यही पता रहता तो हम कैसे लगा ही लेते तब। तो देखिए, तो वी बराबर आपका फिर होगा, वी बराबर हो जाएगा आई 1 प्लस 1 प्लस एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 कनेक्ट होगा, तो 1 प्लस R कर सकते, मैं R2 से में नहीं मतलब, वो 1 प्लस R होगा, क्योंकि ये रजिस्टिव सर्किट है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा सीरीज में, तो उसको हमने R मान लिया, 1 प्लस R हो जाएगा। और इस V का मान आपको दिया है 5 वोल्ट। तो I का मान आपको कितना दिया है, I का मान आपको होगी कि 1 दिया है, चलो 1 रख दिए, 1 प्लस R हो जाएगा, 1 प्लस R हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 4 ओम। निकालेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में और क्या बोला है, व्हेन I इज रिप्लेस बाई 5 ओम। I को हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, 5 ओम से रिप्लेस कर दिया। I को हमने अगर 5 ओम से रिप्लेस कर दिया तो करंट क्या होगी सर्किट में, करंट क्या होगी सर्किट में। तो E बराबर जो करंट आपके पास निकालेंगे, तो E बराबर R प्लस एक रेजिस्टेंस ये होगा 1 प्लस आई को हमने रिप्लेस कर दिया 5 ओम से, तो 5 ओम एक रेजिस्टेंस और जुड़ जाएगा। और यहाँ से करंट मान लेते हैं कि आई फ्लो होगी, आई नहीं पहले आई थी तो इसको I2 मान लेते हैं, I2 होगी, ठीक है। तो हो जाएगा I2 बराबर आपका हो जाएगा ई बटे R+6 हो जाएगा। अब इस R का मान हमने अभी इसके पहले निकाला था, आया था 4, तो हो जाएगा 4+6। और इस E का मान आपको कितना दिया है, ओपन सर्किट वोल्टेज अगर हम कहें तो ये दिया है 5 वोल्ट। कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा 5/10, तो निकल के आएगा 0.2 एम्पियर, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5, क्योंकि 5/10 10 मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर आ गया आई का मान, जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया तब आई का मान कितना आ गया, 0.5 एम्पियर आ गया। तो फिर कितना वोल्टेज होगा, यही तो आपसे पूछा है ना कि वोल्टेज कितना होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि E1 एंड आई रिप्लेस बाई रजिस्टर ऑफ 5 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इन वोल्ट्स। इस V का मान आपसे पूछा है कि V कितना होगा, ठीक है। चलो ये वही फिगर है, बस इतना पूछा है कि V कितना होगा, ठीक है। तो V आपका हो जाएगा I मतलब I इंटू आर, बाद में जो रेजिस्टेंस रिप्लेस हुआ, I2 का मान आपने निकाला तो 0.5 आया है। और रेजिस्टेंस आपके पास कितना था, कितना 5, क्योंकि 5 ओम से हमने इसको रिप्लेस किया था, तो 25 हो जाएगा 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर है इतनी चीज़, तो कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, इन द गिवन सर्किट इफ़ V बराबर 3 वोल्ट्स फॉर E बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 0 एंड V बराबर 2 वोल्ट्स फॉर I बराबर 2 एम्पियर
एंड E बराबर 0 व्हेन E बराबर 1 वोल्ट एंड I बराबर रिप्लेस्ड बाई ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम, देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिए और इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कितने कितने लोगों ने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया और कितने लोगों को दिक्कत आई, तो ज़रूर बताइए। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से मैं सॉल्यूशन करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो आप लोग चैनल में बने रहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।